युद्ध छिड़ने के दिन से ही अज़ोव सागर के जलमार्ग बाधित हो चुके थे। जिन जलमार्गों के से कार्गो शिप कच्चा तेल, अनाज वगैरह ले जाते रहे, वहां सबके लिए खतरा खड़ा हो गया। यानी इलाके का समुद्री कारोबार पहले ही ठप हो गया। विश्व शक्तियों ने रूस पर पाबंदियां बढ़ाने के साथ साथ युद्ध के हालात पर भी चिंता जताई। रूस ने यूक्रेन के सामने युद्ध क्षेत्र में फंसे नागरिकों को बाहर निकालने का प्रस्ताव रखा। यूक्रेन को रणक्षेत्र बने 11 दिन बीत गए। रूस सीमाई इलाकों के कई शहरों पर अपना प्रभुत्व जमा चुका था। युद्ध का मैदान बने यूक्रेन के कई शहरों में लाखों लाख नागरिक फंसे थे। रूस ने युद्ध के 11वें दिन मानवीय गलियारा बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि युद्ध क्षेत्र में फंसे यूक्रेनी नागरिक बेलारूस और रूस के सुरक्षित इलाकों की ओर जा सकते हैं, पर यूक्रेन ने इनकार कर दिया। यूक्रेन की चिंता यह भी थी कि नागरिकों के निकलते ही रूस के आक्रमण कहीं और तेज न हो जाए। दोनों ओर की सरकारों के बीच मारियोपोल और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के 2 समझौते करने की कोशिश हुई, लेकिन बात नहीं बनी। यूक्रेन ने रूस पर बार बार आरोप लगाया कि मानवीय गलियारे की घोषणा करने के बाद भी रूस लगातार फायरिंग कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग की रिपोर्ट के अनुसार 7 मार्च तक करीब 17 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर चले गए। हवाई बमबारी भी इसमें चल रही, आर्टिलरी शेलिंग की भी बातें सामने आ रही हैं। सिविलियन इलाकों में मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमलों की भी बातें आ रही हैं और किस उस सब के बीच से, उस युद्ध की स्थिति से बाहर भी निकाला जा रहा है लोगों को। यहाँ यूक्रेन के ये गाड़ी आई और इसमें से फिर उन लोगों को यहाँ पर उतारा जाएगा। शुरुआत में जो गाड़ियां आई थी वो सब जो इंजर्ड लोग हैं, जिन्हें कुछ चोटें लगी थी, जो घायल हुए थे, उन सबको इवैक्यूएट किया गया था। और एक बार फिर आप देख रहे हैं अब चूंकि देखिए फिर इस गाड़ी में कोई जो हेल्थ सर्विसेज वाले हैं वो कुछ लोगों को लेकर आ रहे हैं और कुछ जो हैं वो बुजुर्गों को लेकर आ रहे हैं। सबके चेहरे पर वो खौफ, वो डर। आप समझिए कि आपके घर के इलाके को अगर इस तरीके से ले लिया जाए, गोलियों की जद में आप उसके बीचों बीच फंस जाएं तो क्या स्थिति होती होगी। युद्ध का 12वां दिन आया तो अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस की शक्ति घटाने के लिए कुछ और आर्थिक प्रहार किए। अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस से आने वाले कच्चे तेल के आयात पर रोक लगा दी। अमेरिका ने कच्चे तेल के साथ साथ नेचुरल गैस और कोयले के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि यूरोपीय यूनियन के कई देश इस फैसले के समर्थन में सामने नहीं आए, क्योंकि यूरोपीय देश रोजाना करीब 40 लाख बैरल कच्चा तेल रूस से आयात करते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में जर्मनी 40% तक रूस के तेल और गैस पर निर्भर है। पोलैंड, फिनलैंड की जरूरत का 80% कच्चा तेल और गैस रूस से आता है, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन की जरूरत का 20% ईंधन रूस से आयात किया जाता है। ये देश युद्ध में भले यूक्रेन के साथ खड़े हुए, लेकिन रूस से आयात पर ये देश पाबंदी लगाते तो ऊर्जा का घरेलू संकट खड़ा हो जाता। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो यहाँ पर अभी आपको साबुत दिख जाएगी। घर के परखच्चे उड़ चुके हैं और अभी भी यहाँ से बारूद की जो गंध है वो साफ साफ आ रही है। बारूद की गंध में ही उस बर्बादी की गंध भी छुपी है और उस धुएं के साथ ही युद्ध के वो बादल जो लगातार यूक्रेन को खुद में समेटे हुए हैं, लिए हुए हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये छटे और वो एक आम जीवन जी सके। मारियोपोल शहर रूस के हमलों से खंडहर हो चुका था, लेकिन अभी तक आम लोगों की घनी आबादी वाले इलाकों में हेवी फायरिंग नहीं हुई थी। 9 मार्च के दिन यूक्रेन ने रिपोर्ट जारी की कि रूस ने एक मैटरनिटी अस्पताल पर हवाई हमला किया है, जिसमें 17 लोग जख्मी हो गए और बच्चे मलबे में दब गए। हालांकि इसी दिन सूमी में बनाए गए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर से 5000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया। इनमें भारतीय नागरिक भी शामिल रहे। 10 मार्च को रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री तुर्की में मिले, लेकिन युद्ध रोकने के मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव ने साफ कहा कि रूस ने आक्रमण नहीं किया, बल्कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। रूस अभी राजधानी कीव से दूर था, लेकिन घेराबंदी 3 दिशाओं से की जा रही थी।
राजधानी कीव में भी रूस को रोकने की जबरदस्त तैयारी की गई और यूक्रेन के नागरिकों ने भी हथियार उठा लिए। शहर के पश्चिमी हिस्से से खतरा कीव की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में किस तरह का जज्बा इस समय सबके मन में है? आपको अलग अलग इलाकों में जो फौजी हैं उनके साथ साथ जो आम लोग हैं वो सब मौजूद नजर आ जाएंगे, लेकिन किस तरह की तैयारी वो करके रखे हैं? ये कहते हैं कि इन्हें इंतजार है कि जो रूस के सैनिक हैं वो कब यहाँ पर पहुंचेंगे और ये इंतजार कर करके थक गए हैं, कुछ इस तरह की बातें वो कहते हैं। आर यू रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डेंजर? Готовы за войну? Конечно. बिल्कुल।